कुछ ख्वाब अभी बाकी हैं, कुछ हसरतें अभी बाकी हैं, राहों में मुश्किलें तो बहुत है, मगर कदमों में जान अभी भी बाकी है। तो क्या कर रहे हो दोस्तों? फेस्टिवल खत्म हो गए इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ देंगे, अभी चलते रहेंगे। तो कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं जो सबके घर में आ जाते हैं। ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो छोटे-मोटे, छोटे-छोटे पीस से आज बनाएँगे बहुत महँगा आइटम। तो कुछ इस तरह से मैं 7 बाई 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करूँगी कार्डबोर्ड से, जो आपको दिख रहे हैं। इससे हम सुंदर सी टाइल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको अलग-अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से कार्डबोर्ड का छोटा-सा पीस है, इसी से कट कर लूँगी काफ़ी सारे। तो देखिए कितने सारे मैंने कट कर लिए हैं, सेम साइज़ है बिल्कुल। और इनकी जो थिकनेस है वो भी एक ही कार्डबोर्ड की है, क्योंकि कुछ पतले होते हैं, कुछ डबल प्लाई, कोई सिंगल प्लाई, इस तरह के होते हैं। फिर मैं लूँगी, ये क्या है? ये कॉटन का रोल है। कॉटन का यूज़ नहीं करना मुझे, मुझे इसका जिसका यूज़ करना वो इसके ऊपर लिपटा हुआ आया था। मैं ऐसे ही यूँ काम कर रही थी, एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा ये खत्म होने वाला, चेक करूँ तो इसमें काफ़ी सारा पेपर इस तरह से राउंड बाई राउंड पूरा चिपका हुआ था जो मैंने कट किया है। आप इसकी जगह जो कपड़े वा सॉरी शॉपिंग बैग होते हैं इस तरह के ब्राउन कलर के, उनका यूज कर सकते हैं। आप जैसे शूज वगैरह कुछ लेते हैं तो उनके अंदर जो पेपर ब्राउन कलर का आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये थे, और शॉपिंग बैग मैं जहाँ शॉपिंग करने जाती हूँ वहाँ क्लॉथ बैग ज़्यादा मिलते हैं मुझे, इस तरह के पेपर बैग कम मिलते हैं, तो मेरे पास वो नहीं थे अभी हाल, और थे तो दूसरे कलर में थे। ये था जो जूते के अंदर घुसा हुआ आता है इस तरह का ब्राउन कलर का पेपर, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। वो तो मुझे मिल गए थे, मुझे खरीदने भी पड़े। देखो उस तरह के वो मेरे कॉटन में का रोल था पूरा, और ये मैंने कोई खरीदा नहीं था। जैसे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल में रहते हैं इस तरह के कॉटन, तो मेरे पास एक ना एक रोल साल भर चल जाता है। तो कभी भी कॉटन की ज़रूरत पड़ी तो मैं इस तरह के, तो उसी में ये पेपर थे। तो अब हम उन पेपर को लेंगे और इस तरह से कट करेंगे, और इस पेपर को हमें एक साइड से कवर कर लेना है। देखिए बहुत आसान है, इस तरह से कट किया चारों कोनों को, और बस सिर्फ फेविकोल लगा के हम इसको जोड़ लेंगे। तो आपका फेस्टिवल कैसे गुजरे हैं, ये आपने क्या-क्या तैयारी, कैसे क्या किया, क्या हुआ, क्या ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने तो बहुत सारे डीआईवाई बनाए थे, और काफ़ी अच्छे मेरी चैनल भी ग्रो की थी इस दौरान दशहरा, दीपावली की, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो डाले। और फिर मैं रुक जाती हूँ क्योंकि काम की वजह से मुझे अब कुछ नहीं कह सकती। तो इस तरह से मैंने सभी सभी को कवर कर लिया है, ड्राई हो गए हैं। अब हमको करना है इसको मेन काम, क्योंकि हमको इसको टाइल्स का शेप देना है। टाइल्स का शेप देने के लिए मैं कलर मतलब कैसी भी डिज़ाइन आपको जैसी अच्छी लगे, तो मैं इसमें सिर्फ रेड और व्हाइट का यूज़ ही करूँगी। मुझे रेड, व्हाइट, ब्राउन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ जैसी मर्ज़ी हो वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने सर्कल बनाने के लिए ढक्कन के ऊपर इस तरह से कलर लगाया, और बीचों-बीच ये सर्किल बना के कोई भी फ्लावर है, कुछ भी बना सकते हैं, तो मैं सभी में इसी तरह का काम कर लूँगी। तो चलिएगा, और हम इनका यूज़ कैसे करेंगे वो भी आपको अब अभी थोड़ी वीडियो देखिएगा आगे, पता चलेगा हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। मैंने सिर्फ़ अभी इस वीडियो में एक ही तरह से इनका यूज़ करके दिखाया, और बहुत अच्छा आइटम बना है, और उसको ट्रांसफ़र किया है। पहले कुछ और था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने वो क्लॉक थी जो वॉल क्लॉक, उसको पिछले वॉल हैंगिंग की तरह फिर आप नाइट लैंप की तरह भी उसको कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब नाइट लैंप की वजह में बदले कुछ नहीं हो सकता शायद, तो आप पिछला वीडियो भी जाके देखिएगा। इस टाइम जो मैं पेंटिंग कर रही थी, मेरे चेहरे के इंप्रेशन और बोलने का तरीका देखिए, बच्चों पे गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो जब मैं काम करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे तो तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो बड़बड़ करती जा रही थी, और पूरी इस पे गुस्सा निकालती जा रही थी। तो मुझे कभी-कभी ये अपना वीडियो देख के हँसी भी आती है कि देखो कितना गुस्सा करती हूँ मैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करने लगते हैं किसी-किसी दिन। आपस में थोड़ा बहुत बहस करने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी पर पेंटिंग बना के रख ली, और देखो हँसता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जब गुस्सा होता है तो मुँह भी उतना ही चलता है। तो देखिए कितनी सुंदर लगने लगी हैं, सभी को मैंने कलर कर लिया, और बहुत आसानी से ये कलर हो गया सिंपली। तो आप इस पे अभी वार्निश कर सकते हैं या बाद में भी वार्निश कर सकते हैं। तो मैं इन सब पे वार्निश कर लूँगी, क्योंकि मैं वार्निश वगैरह नहीं दिखाती हूँ, अब लेके आती हूँ इनका यूज़ कैसे करूँगी। तो ये आपने एक मेरा फ्लावर वास देखा होगा, ये बॉक्स था मेरा काफ़ी दिन पहले मैंने इस तरह से बनाया था। इसमें सीडी कट के लगाई थी, और एल्युमिनियम फॉइल, क्योंकि सीडी कम पड़ गई थी, तो अब वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, ब्लैक था। और ये पेपर लीफ भी मैंने ही बनाई थी।
तो मैंने कहा चलो इसको निकाल के दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे तरह को। तो सभी को मैं निकाल लूंगी, जितनी भी सीडी के पीसेस इसमें मैंने लगाए थे वो तो उससे निकल भी जाते हैं। चिपके तो फेविकोल से थे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ये सारे निकल गए थे। इनको बिल्कुल मैं एकदम पूरा मतलब एक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सीडी के पीस काफी हार्ड होते हैं, उन पे कोई काम भी नहीं होता। तो देखिए मैंने अच्छे से निकाल दिया। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो नीचे जो पुट्टी लगी हुई थी कलर के ऊपर वो दिखने लगी है। तो अब मैं इसको करूंगी स्मूथ करने के लिए। मैं करूंगी क्या, एक गलती बताती हूँ आपसे। ये गलती है मेरा, कभी कभी ये होता है कि हम पढ़े लिखे बेवकूफ हो जाते हैं। मुझे बनाना था सीमेंट का पॉट। तो मैंने क्या किया, जो पेपर था, जो पैकेट था, उसको पढ़ा नहीं, उठाया और बस घोल दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें सीमेंट लिखा है कि पुट्टी देखा, और सबको भर के रात भर के लिए छोड़ भी दिया, तब भी पे नहीं सोचा। सुबह उठ के देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो क्या है, ये सूखा क्यों नहीं। फिर मैं डस्टबिन से वो पैकेट लेके आई, क्योंकि खत्म हो गया था। देखा तो उसमें वॉल पुट्टी लिखी रहे। अब क्या करूं, तो उसमें फेविकॉल तो मिला नहीं था, इसीलिए ड्राई नहीं हुआ। फिर सुबह सब निकाला, तो सबको ड्राई किया। देखो एक दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। ऐसी ऐसी गलती कर बैठती हूँ मैं। तो अब मैंने कहा इनका यूज भी करना है, तो काफी सारी पुट्टी थी, तो मैंने काफी सारे आइटम फिर इसी पुट्टी पुट्टी से बनाए हैं, क्योंकि बनाना कुछ और था, फिर बनाना कुछ और पड़ा। तो स्मूथ करने के लिए मैंने इस बॉक्स में, इस पॉट के ऊपर पूरे में हाथों से ही पुट्टी अच्छे से लगा दी, क्योंकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। पहले ही लगी थी, और इससे मजबूत भी हो जाते हैं। कोई कार्डबोर्ड की चीज होती है, उस पे हम ये फेविकॉल पुट्टी लगा के एकदम मजबूत हो जाती है वो कार्डबोर्ड की चीज, नहीं तो वो टूटने लगता है। तो ये तो तैयार हो गया। अब इसको सूख गया है, और इस पर हम सैंड पेपर से इस तरह से सेंड कर देंगे पूरे पर। देखिएगा मैं कुछ कर रही थी, वो इधर मेरे बच्चे वो एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकती, बहन भाई बहुत एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो ये सूख गया। अब मैंने कहा कलर, इतना सारा कलर लाऊंगी क्या करूं, तो मेरे पास काफी सारे कलर थे। मैंने कहा चलो जो ज्यादा होगा उसी का यूज करूंगी। तो इसी मतलब ज्यादा और कम की यूज में मैंने एक ब्लू कलर रखा था काफी सारा, वो दूसरी तरह का ब्लू कलर था, और रेड कलर था। तो मैंने मिलाया तो थोड़ा सा पर्पल कलर, लेकिन वो बाद में बहुत अच्छा कलर आया। तो इस तरह से मैंने कहा चलो ये ज्यादा है, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये आजकल चल रही है तंगी, पैसे की कमी है, वीडियो बनाना है, और शॉप मार्केट में मतलब फेस्टिवल में बहुत सारी शॉपिंग की, इसलिए मैंने कहा अभी खरीदने का सोचा नहीं है। तो ये देखिएगा इस तरह से कलर आ गया है, और इस पे मैंने वार्निश भी कर दिया पूरे बॉक्स पर। अब जितनी भी मैंने टाइल्स बना रखी थी सबको मैं चिपकाऊंगी इसी के ऊपर। एकदम डिफरेंट लगेगा और यूनिक लगेगा, और ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल अलग ही तरह का। और एक मैंने आपको दिखाया ना, इस तरह की पट्टी बना के और इस पे पेपर चिपका के कलर भी कर लिया था, उसी तरह की डिजाइन बना रही थी। तो मैं इसको ऊपर लगा दूंगी, जिससे ये पूरा मजबूत भी हो जाएगा और सुंदर और डिफरेंट भी लगने लगेगा। तो चलिएगा इसको हम लगा के तैयार कर देते हैं इस तरह से फेविकॉल लगा के। और इसको मैं जो क्लिप होती है उनको चिपका लगा दूंगी, तो थोड़ी देर में ये चिपक भी जाएगा फेविकॉल से। तो इस तरह से मैंने करके तैयार करके इसको रख लिया है, देखिएगा। अब हमको दोनों चारों साइड है इसकी जो टाइल्स बना रखी है उनको हम इस तरह से लगाते जाएंगे। तो चलिएगा ये भी हम लगा के तैयार करते हैं। तो काम में लगे रहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ भी मैं पहले में थी कि ज्यादा मुझे घूमना फिरना, दोस्त वगैरह थे और फ्रेंड थी, तो उनके साथ बात करना। अब मेरा किसी से ना बात होता है, ना मैं किसी से फोन करती हूँ। तो पूरा दिन अपना काम, नहीं तो कुछ, नहीं तो मोबाइल, बस इसी तरह से देखती रहती हूँ, चलता रहता है मेरा। और एक तरफ मैंने चिपका दिया, इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी चिपका दी। मैंने बीचों बीच वार्निश नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे यहाँ फेविकॉल लगा के इसको चिपकाना था। मैंने कहा क्यों वार्निश बर्बाद करूँ। नीचे साइड थोड़ा छूटा हुआ था, तो मैंने कुछ इस तरह की पट्टियां कवर की थी पेपर से, और मैं कलर करके उनको भी मैं चिपका दूंगी। तो ये रहा मेरा फाइनल बिग साइज का फ्लावर पॉट। वो भी पहले कुछ और फिर कुछ और, आगे का पता नहीं आगे क्या करती हूँ इसके साथ। अगर मन किया तो इसको भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो चलिए इसको रख के देखते, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो एकदम
डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हर तरह के मैंने देखे, ऐसा तुम आपको कहीं दिखेगा भी नहीं। अभी मैं इसमें यही लीफ डालूंगी। आगे आपको वीडियो देखने का डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेपर लीफ बनाऊंगी ब्राउन कलर के पेपर से, उनका यूज करके भी उनका मतलब दिखाऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से घर पर ही, ना कोई फ्लावर खरीदना ना कुछ, इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिएगा, आज का वीडियो इतना ही था। चलो आपको पास से भी दिखाते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हो पहले से वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट और लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, अपना